पिछले 20 सालों में सबसे स्ट्रॉन्ग और डेंजरस नेचुरल इवेंट सोलर स्टॉर्म। ये सूरज का तूफान जो सूरज से निकल के कुछ दिनों में अर्थ पे आके टकराए गया। इसके वजह से ये ऑरोरास को दुनिया के कई जगहों पे देखा गया है। ये डेंजरस सूरज का तूफान जो हमारा अर्थ से 16 टाइम्स ज्यादा 12 सूरज के सनस्पॉट्स के कारण से होता है। चलो सनस्पॉट्स के बारे में और जानते हैं। सनस्पॉट्स क्या होते हैं? सनस्पॉट्स सूरज का डार्क और थोड़ा ठंडा जगह है सूरज की सरफेस पे। लगातार आ रहा इस पावरफुल सूरज का तूफान ने हमारा सैटेलाइट्स हमारा स्पेसक्राफ्ट को तोड़ फोड़ देगा जैसा अटैक कर रहा है। एलोन मस्क ने भी बोला गया कि उनके स्टारलिंक सैटेलाइट्स इसे काफी प्रेशर और इश्यूज फेस कर रहे हैं। ये तूफान पावर ग्रिड्स को भी स्टॉप करके कुछ जगह पे ब्लैकआउट्स और अंधेरा भी हो गया, जीपीएस सिस्टम्स बंद हुआ और मोबाइल फोन्स नेटवर्क के बिना रखा। ऐसा ही एक सूरज का तूफान 1 सितंबर 1859 को हुआ था। उस दिन अराउंड 11 AM इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन सूरज के सनस्पॉट्स को डार्क फिल्टर यूज करके स्केच कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा एक ब्राइट व्हाइट लाइट सूरज से चमक रही जो लगभग 5 मिनट तक चली। 17 घंटे के बाद एक अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट शुरू होने लगे। ये मैसिव सोलर स्टॉर्म हमारा पृथ्वी की तरफ जोर से जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को सफर करके रश किया। ये कोई आम तूफान तो नहीं था, ये एक डेंजरस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म है। जैसे ही इसने टकराया, नॉर्थ अमेरिका में टेलीकॉम सर्विसेज को काम नहीं किया और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स डाउन हो गए हैं। कुछ ऑपरेटर्स को इलेक्ट्रिक शॉक्स हुआ और कुछ मशीन्स बिना किसी पावर सोर्स के चल रही है, बिल्कुल एक भूत की कहानी जैसे। इसके अलावा और ब्यूटीफुल अरोरा इवेंट ज्यादा तरफ पृथ्वी के नॉर्दर्न और सदर्न रीजन्स में देखने को मिलता है, वो अनयूजुअल जगहों पर भी देखा गया है, जैसे क्यूबा और हवाई पे। ये इतना ब्राइट हुआ कि इन जगह में रात के अंधेरा को डे लाइट में बदल दिया है। रॉकी माउंटेन में जो सोया वर्कर्स को भी रात के 1 बजे पे सुबह जैसा लगे कि उन्होंने नाश्ता का कॉफी भी बना दिए। उन्होंने बोला कि उस रात को एक क्लाउडी मॉर्निंग जैसा लगा है। ये इवेंट को कैरिंगटन इवेंट के नाम से जाना जाता है। इसे कुछ दिन पहले अर्थ को एक मैसिव सोलर स्टॉर्म ने टकराया जो पिछले 20 सालों का बाद सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सोलर स्टॉर्म कैसे बन जाता है? इसका जवाब के लिए MAC है। चलो देखते और जान लेते हैं। कभी कभी सूरज को भी गुस्सा हो जाता है और ये गुस्सा बन जाता है सोलर स्टॉर्म पे। ये हॉट स्टॉर्म्स सूरज से आते तो सूरज ने सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस CMEs जो डेंजरस रेडिएशन रिलीज करते। जब ये पावरफुल बर्स्ट्स ऑफ एनर्जी अर्थ पे हिट करते तो डिसरप्शंस और डैमेज कॉज करते, जिनके बारे में हमने ऊपर पे बात किया। सूरज गुस्सा कैसे हो जाता है? चलो इस टॉपिक को भी फिर से डिस्कस करते। जब हम सूरज को दूर से देखते तो ये एक सॉलिड बॉल का फायर लगता है ना, लेकिन असल में ये एक महासागर जैसा है, 4th स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा का। अब प्लाज्मा इतना यूनिक क्यों है? क्योंकि ये छोटे छोटे चार्ज्ड पार्टिकल्स से बना होता है, जैसे पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। इन चार्ज्ड पार्टिकल्स के फ्री मोशन के वजह से प्लाज्मा अपना खुद का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बनना जाता है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से चार्ज्ड पार्टिकल्स का मूवमेंट एक लूप फॉर्म में होता है। कभी कभी प्लाज्मा ज्यादा होकर मैग्नेटिक फील्ड्स को ऐसे फटने वाले रस्सी जैसा बना देता है और ये रस्सी फटने वाला एक टाइम बॉम्ब जैसा होता है। इसमें इतना एनर्जी स्टोर करके रखता है कि होल्ड नहीं किया पाया और बूम, प्लाज्मा का धमाका होकर स्काई पे सोलर स्टॉर्म का दिवाली जैसा बनना देता है।
लेकिन हम लकी है क्योंकि सोलर स्टॉर्म मोस्टली हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्सॉर्ब हो जाते हैं और अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुंचते। कोरोनल मास इजेक्शन के केस में मतलब जब चार्ज्ड पार्टिकल्स अर्थ की तरफ आते हैं तो ये चार्ज्ड पार्टिकल्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड्स को पास करते और उनका चार्ज डिवाइड होकर अर्थ के साउथ और नॉर्थ पोल पे जाता है। इस इंटरैक्शन से स्काई में सुंदर ऑरोरास देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारे प्रोटेक्शन के एटमॉस्फेयर होते हुए भी हर 100 साल में 1-2 बार आया सुपर सोलर स्टॉर्म सूरज का भयंकर तूफान जब आता है तो प्रोटेक्शन नहीं कर पाता। ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को भी दबा देता है। कुछ क्रिटिकल कंडीशंस में तो कुछ एनिमल्स का पूंछ जैसा स्ट्रेच किया जाता है। इस स्ट्रेच्ड पूंछ पे स्टोर्ड एनर्जी को और हैंडल नहीं कर पाके और इतनी ज्यादा एनर्जी को टूटकर अर्थ की तरफ आके जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म बना देती है। पहले तो ये हमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन अब के समय में हम वायर्स और मशीन्स से घिरे हुए जी रहे हैं। CME पे स्टोर्ड इलेक्ट्रिक पावर हमारे सैटेलाइट्स, पावर ग्रिड्स और हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स को डैमेज कर सकती है। ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन हम इंसान भी ज्यादा डेवलप हो रहे हैं और जब सूरज का तूफान आए तो भी कुछ ज्यादा तबाही से बचने के लिए तरीके डेवलप करने शुरू कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।